नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस अव्यय प्रकरण की क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यय के प्रकार एवं जो भी इम्पोर्टेंट आपके अव्यय हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, उन सारे अव्ययों को मैंने एक सूची बनाकर और उसको उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अव्यय का अगर हम परिभाषा देखें तो अव्यय का परिभाषा होता है न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात कभी भी खर्च ना हो अथवा जो घट बढ़ ना सके, अर्थात जिसमें कभी भी परिवर्तन ना हो या बदलाव ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। इसका जो विग्रह देखेंगे तो संस्कृत में होगा न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो व्यय नहीं है उसे अव्यय कहते हैं, अर्थात जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। एक श्लोक है जो सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध है, जो अव्यय के प्रकरण में इसकी परिभाषा के रूप में जाना जाता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वसु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययेति तदव्ययम्। ये इसके प्रमुख परिभाषा का श्लोक है जिसे आपको याद अवश्य करना चाहिए। हिंदी में इसका अर्थ जान लेते हैं। तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों और सभी वचनों में जो समान ही रहता है, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जो तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों और सभी वचनों में जो क्या रहता है तो समान एक रूप रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण है सूर्योदय प्रतिदिनम भवति, सूर्योदय प्रतिदिन होता है। इसी तरह अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। राधिका प्रतिदिनम खादति, राधिका प्रतिदिन खाती है। छात्राः प्रतिदिनम पठन्ति, छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं। इन सारे वाक्यों में आप देखेंगे तो जो हाईलाइट किया गया शब्द है या अंडरलाइन किया गया है शब्द है प्रतिदिनम, सभी में एक प्रकार से प्रयोग किया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो सूर्योदय पुल्लिंग शब्द है, इसी के अनुसार यहाँ विभक्ति का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग किया गया है। सूर्योदय के अनुसार यहाँ क्रिया का प्रयोग किया गया है एक वचन का। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में जब आप देखेंगे तो अहम शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन का है और इसी के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया प्रयोग किया गया है। और यहाँ भी प्रतिदिनम है, लेकिन इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। राधिका स्त्रीलिंग शब्द है, खादिति इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ, लेकिन तब भी इसमें कोई भी लिंग का परिवर्तन नहीं हुआ। छात्राः प्रतिदिनम पठन्ति, इस वाक्य में भी आप देखेंगे तो प्रतिदिनम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप देखेंगे चारों वाक्यों में जो प्रतिदिनम है इसका कोई भी रूप में बदलाव नहीं आया, इसीलिए ये क्या है तो ये प्रतिदिनम शब्द जो है वो अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि इसका रूप किसी भी लिंग विभक्ति या वचन में नहीं बदलता, एक रूप रहता है। उसी तरह इन चारों वाक्यों में देखेंगे चपला मूसिका तीव्रम धावती, चालाक चूहिया या मूसिका तेज दौड़ती है। रामः तीव्रम चलती, राम तेज चलता है। ते विद्यालयम तीव्रम गच्छतः, वे दोनों विद्यालय तेज जा रहे हैं या जाते हैं। उसी तरह अश्वः तीव्रम धावती, अश्व तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इन सारे वाक्यों में भी आप देखेंगे तो तीव्रम जो शब्द है सभी में प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके भी रूप में कोई भी बदलाव नहीं आया, तो इसलिए ये क्या है अव्यय है। अर्थात प्रतिदिनम और तीव्रम ये दोनों जो वाक्यों में प्रयोग किया गया है ये अव्यय है, क्योंकि इनके रूप कहीं भी नहीं बदलते। अब जब आप देखेंगे तो भाषा में जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल शब्द होते हैं और एक यौगिक। उसी तरह इसमें भी है, जैसे मूल शब्द या जिसको रूढ़ शब्द कहते हैं, जो स्वभाव से ही होते हैं वे चीज, और एक होता है यौगिक, जिसमें क्या किया जाता है कोई भी चीज जोड़कर बनाया जाता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ मूल अव्यय में जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी अव्यय हैं जो प्राकृतिक रूप से ही अव्यय हैं, और यौगिक में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनको कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय आदि इसका निर्माण मिलाकर और उससे निर्माण किया जाता है, जिन प्रत्यय को उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे मूल अव्यय प्रतिदिन के कुछ उदाहरण हैं सदा, हमेशा, सर्वत्र, प्रतिदिनम, स्वः, कथम, प्रातः, सायं, अद्य, अथ, अथवा आदि। इसी तरह कुछ यौगिक के भी हैं,
जैसे गत्वा में आप देखेंगे तो त्वा प्रत्यय लगा हुआ। उपकृष्णम जो है एक समासिक पद है। प्रक्षाल्य शब्द में आप ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। पठितुम शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो यौगिक अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सभी में प्रत्यय का प्रयोग करके तब अव्यय बनाया गया है। अब हम अव्यय के प्रकार देख रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि इससे पहले जो हम लोग देखे हैं वो शब्दों के आधार पे हम लोगों ने 2 प्रकार के देखे हैं, एक रूढ़ और एक यौगिक, या एक मूल अव्यय और एक यौगिक। अब यहाँ जो देख रहे हैं हम अव्यय के प्रकार 4 हैं प्रमुख। कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, समान संबंध बोधक अव्यय है, विषमयादि बोधक अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जो अभी हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। उसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, तरही, यतोही शब्द का अर्थ होता है क्योंकि, तरही अर्थात तो। ये सारे जो शब्द हैं वे 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी तरह आप देखेंगे तो संबंध बोधक अव्यय है। किसी एक शब्द का शब्द में या तो संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम, तो इन सब दोनों शब्दों का क्या करता है? तो वाक्य के किसी दूसरे शब्द से संबंध बताता है, इसलिए इसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक जो है इसमें आप देखेंगे तो ये क्या करता है? तो वाक्य में विस्मय अर्थात निराशा, घृण, आदर, सुख, हर्ष इत्यादि जो भी शब्द होते हैं उन सारे भावों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि हम लोग के लिए जो जरूरी है अभी 10th के या 12th के पाठ्यक्रम में जो अव्यय लगे होते हैं वे है सिर्फ हमें क्रिया विशेषण देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्रिया विशेषण के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी 3 जो है ये अपर क्लासेस के लिए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। ये है कुछ प्रमुख अव्यय, इनको आप वीडियो को रोक कर और आप अपने नोट पुस्तक या अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अभी जो हम देखने वाले हैं वे क्रिया विशेषण के प्रकार में स्थानवाचक हैं, जैसे अत्र अर्थात यहाँ। अत्र शब्द का जो अर्थ होता है वो यहाँ होता है। इसका उदाहरण वाक्य है मम गृहम अत्र अस्ति, मेरा घर यहाँ है। उसी तरह तत्र अर्थात वहाँ, मम विद्यालयम तत्र अस्ति, मेरा विद्यालय वहाँ है। अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, मम मित्रः अन्यत्र अस्ति, मेरा मित्र दूसरे जगह है। सर्वत्र अर्थात सभी जगह, इसका उदाहरण वाक्य है नगरे सर्वत्र कोलाहलम अस्ति, नगर में सभी जगह कोलाहल है अर्थात शोर। यत्र अर्थात जहाँ, इसका उदाहरण वाक्य है यत्र मम इच्छा अस्ति तत्रैव गच्छामि, जहाँ मेरा इच्छा है वहीं जाता हूँ। एकत्र अर्थात एक जगह, सर्वे छात्राः एकत्र तिष्ठन्ति, सभी छात्र एक जगह बैठते हैं। उभयत्र अर्थात जो दोनों जगह, सह गृहे विद्यालये च उभयत्र पठति, वह घर में विद्यालय में, वह घर में और विद्यालय में दोनों जगह पढ़ता है। उच्चैः अर्थात जोर से, उदाहरण वाक्य है सिंह वने उच्चैः गर्जति, सिंह वन में उच्चैः अर्थात जोर से, गर्जति अर्थात गरजता है। नीचैः अर्थात नीचे, वृक्षात फलम नीचैः पतति, वृक्ष से फल नीचे गिरता है। अंतरा अर्थात मध्य, त्वां मां च अंतरा हरि अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, हरि अर्थात भगवान है। उसी प्रकार यदा अर्थात जब, यदा रामः विद्यालयात् आगमिष्यति, जब राम विद्यालय से आएगा। उसी तरह है तदा, तदा अर्थात तब, सह पाठम पठति तदा अहम लिखामि, वह पाठ पढ़ता है तब मैं लिखता हूँ। कदा अर्थात कब, भवान व्यायामशालां कदा गच्छति, तुम व्यायामशाला में कब जाते हो। उसी प्रकार सर्वदा अर्थात हमेशा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। एकदा अर्थात एक बार, एकदा एकः नृपः आसीत्, एक बार एक राजा था। ये इसका उदाहरण वाक्य है। उसी तरह पुरा अर्थात पहले या पूर्व में, इस शब्द को दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण वाक्य है पुरा अत्र विशालम वनम आसीत्, पहले यहाँ विशाल वन था। अधुना अर्थात अब या आजकल, दोनों शब्द इसी का अर्थ होता है। अधुना वयम संस्कृतम पठामः,
अब हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। अद्य अर्थात आज, अद्य अवकाशः अस्ति, आज अवकाश है। उसी तरह स्वः अर्थात कल, आने वाला जो कल होता है उसे स्वः कहते हैं। सः स्वः आगमिष्यति, वह कल आएगा। यह, ये जो शब्द है ये बीते हुए कल को दर्शाने के लिए हम लोग बोलते हैं। जैसे उदाहरण वाक्य है, यह रविवासरः आसीत्, कल रविवार था। अब हम लोग देख रहे हैं क्रिया विशेषण में प्रश्नवाचक, जैसे किम जिसका अर्थ होता है क्या और कौन, तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। उसी प्रकार कुत्र जिसका अर्थ होता है कहाँ, तुम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। कति जिसका अर्थ होता है कितने, इसका उदाहरण वाक्य है, तव हस्ते कति फलानि सन्ति, तुम्हारे हाथ में कितने फल हैं। कदा अर्थात कब, सा कदा पठति, वह कब पढ़ती है। कुतः अर्थात कहाँ से, भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं। कथम अर्थात कैसे, तब कथमसि, तुम कैसे हो। किमर्थम इस शब्द का प्रयोग किया जाता है किस लिए। सः किमर्थम अत्र आगच्छति, वह किस लिए यहाँ आता है। यतोहि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्योंकि, इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा वाक्यों में करते हैं। सीता विद्यालयम न गच्छामि, सीता विद्यालय नहीं जा रही है। यतोहि क्योंकि, स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, स्वास्थ्य सम्यक नहीं है, ठीक नहीं है। उसी तरह क्व शब्द जिसका अर्थ होता है कहाँ, सह व गतः, वह कहाँ गया। अथ किम इसका अर्थ होता है हाँ या तो क्या, दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। अथ किम अहम सत्यम वदामि, तो क्या मैं सत्य बोल रही हूँ। अब हम रीतिवाचक अव्यय देखेंगे, जैसे शनैः शनैः जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। पुनः जिसका अर्थ होता है फिर, इसका उदाहरण है पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। यथा जैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यथा राजा तथा प्रजा, ये कहावत तो आप जानते ही हैं या सुने ही हैं होंगे आप, जैसे राजा वैसी प्रजा। सहसा या अकस्मात दोनों शब्द का अर्थ होता है अचानक। सहसा वृष्टि अभवत, अचानक वर्षा हुई। सम्यक जिसका अर्थ होता है ठीक, सह सम्यक कार्यम करोति, वह ठीक कार्य करता है। असकृत, असकृत अर्थ जिसका अर्थ होता है बार बार। सह असकृत प्रयत्नम करोति, वह बार बार प्रयत्न करता है। अजस्रम इसका अर्थ होता है लगातार। नदीम अजस्रम वहति, नदी लगातार बहती है। इत्थम इसका शाब्दिक अर्थ होता है इत्थम या एवं, दोनों अव्यय का अर्थ होता है इस प्रकार। एवं सह अकथयत, इस प्रकार वह बोला। इव जिसका शब्द अर्थ होता है जैसे। चंद्र मुखम इव अस्ति, मुख चंद्रमा जैसा है। झटिति अर्थात शीघ्र, उदाहरण वाक्य है कार्यम झटिति कुरु, कार्य जल्दी करो, कार्य को जल्दी करो। आइए बढ़ते हैं आगे और कक्षा में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण है। ये सारे अव्यय पद भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है परंतु आवश्यक है वाक्य बनाने के या फिलिंग द ब्लैंक टाइप में आ सकते हैं। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं, इनका भी उदाहरण वाक्य। च इसका अर्थ होता है और। रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छति, राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। उसी तरह अत्र तत्र जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ वहाँ। अत्र पुस्तकम अस्ति तत्र लेखनी अस्ति, यहाँ पुस्तक है वहाँ लेखनी है। यत्र कुत्र अर्थात जहाँ कहीं। यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निः भवति, अर्थात जहाँ धुआं है वहीं अग्नि होती है। इदानीम अर्थात इस समय। इदानीम वयम क्रीडामः, इस समय हम सभी खेल रहे हैं। अधुना सम्प्रति या साम्प्रतम, तीनों शब्द का जो अर्थ होता है वो अब शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। सम्प्रति सा गृहं गच्छति, अब वह घर जा रही है। वृथा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बेकार या निष्फल, किसी कार्य के बेकार या पूर्ण न होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जलम वृथा मा कुरु, जल को बेकार मत करो। इतस्ततः इधर उधर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुकुर इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता इधर उधर घूमता है। अंतः अर्थात अंदर, भीतर या बीच में, तीनों शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्राः कक्षायाः अन्तः सन्ति, छात्र कक्षा के अंदर हैं। अन्यत अर्थात होता है दूसरा। अन्यत किमपि अस्ति, दूसरा कुछ भी है। अंतर्बहिः अर्थात अंदर भीतर। वायुः अंतर्बहिः सर्वत्र अस्ति, वायु अंदर भीतर सभी जगह है। अन्येद्युः जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे दिन। सः अन्येद्युः पुनः आगच्छत, वह दूसरे दिन फिर आया। प्रतिदिनम अर्थात रोज या नित्य प्रतिदिन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सः प्रतिदिनम योगम करोति, वह प्रतिदिन योग करता है। प्रायेण जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अक्सर। सः प्रायेण विलंबेन आगच्छति, वह अक्सर विलंब से आता है, देर से आता है। वरम जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, बढ़िया या अच्छा।
इसका उदाहरण वाक्य है मौनम वरम, चुप रहना श्रेष्ठ है, बढ़िया है या अच्छा है। तीनों शब्द के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। समक्षम, समक्षम का शब्द का अर्थ होता है सामने। गुरुणा समक्षम असत्यम मा वद, गुरु के सामने झूठ मत बोलो। संभवतः, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लगभग। संभवतः अद्य वर्षा भविष्यति, संभवतः अद्य वर्षा भविष्यति, संभवतः अर्थात लगभग आज वर्षा होगी। सह साकम सार्धम समम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। पुत्रः पित्रा सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। श्रावम श्रावम अर्थात सुनते सुनते, इसका उदाहरण वाक्य है कथाम श्रावम श्रावम सह सुप्तः, कथा को सुनते सुनते वह सो गया। यत् किंचित अर्थात जो कुछ, यत् किंचित अस्ति तद्देहि, जो कुछ है वह दे दो। यथापूर्वम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहले के तरह। सर्वम यथापूर्वम अस्ति, सभी पहले के तरह है। निक्सा, जिसका अर्थ होता है नजदीक, इसका उदाहरण वाक्य है द्वारम निक्सा पादुका अस्ति, द्वार के नजदीक पादुका अर्थात चप्पल है। झटिति, जिसका अर्थ होता है शीघ्र। झटिति आगच्छन्तु, जल्दी आओ, इसका उदाहरण वाक्य है। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे इत्थम, इस प्रकार से। इत्थम कार्यम कुरु, इस प्रकार से कार्य करो। इयत अर्थात इतना। मह्यम इयत दुग्धम पर्याप्तम, मेरे लिए इतना दूध पर्याप्त है। अब्दे अर्थात पर साल या अगले साल को अब्दे कहते हैं। सा आगामी अब्दे गृहम गमिष्यति, वह आने वाले या अगले साल में घर जाएगा। अर्धम अर्थात आधा। सह अर्धम फलम खादति, वह आधा फल खाता है। एकत्र अर्थात इकट्ठा। वयम एकत्र मिलित्वा क्रीडामः, हम सभी इकट्ठा मिलकर खेल रहे हैं। एकैकशः, एक एक करके। छात्राः एकैकशः वर्गात् बहिः गच्छन्तु, छात्र एक एक करके वर्ग से बाहर जाओ। ईषत् अर्थात होता है थोड़ा। भोजनम ईषत् उष्णम अस्ति, भोजन थोड़ा गर्म है। जातु अर्थात होता है कभी भी। जातु असत्यम न वदेत, कभी भी असत्य न बोले। तूष्णीम अर्थात होता है चुपचाप। कक्षायाम तूष्णीम उपविश, कक्षा में चुपचाप बैठो। तरही अर्थात होता है तो, यदि तुम पढ़ते हो तरही सफलः भविष्यसि, तो सफल होगे। धन्यम धन्यम अर्थात होता है शाबाश शाबाश। धन्यम धन्यम उत्तमम कार्यम कृतवान, शाबाश शाबाश उत्तम कार्य किए। अग्रे अर्थात होता है आगे। मार्गे अग्रे एकम मंदिरम अस्ति, मार्ग में आगे एक मंदिर है। इतः परम अर्थात यहाँ से आगे। इतः परम अहम किमपि न वदिष्यामि, यहाँ के आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। एकांते अर्थात अकेला में। सह एकांते उपविश्य चिंतयति, वह अकेला में बैठकर सोचता है। दैवाद अर्थात होता है संयोगवश। दैवाद अहम तत्र समयम प्राप्तवान, संयोगवश मैं वहां समय से पहुंच गया। अवश्यम अर्थात जरूरी। त्वं स्वः अवश्यम आगच्छ, तुम कल अवश्य आओ। अंततो गत्वा अर्थात होता है आखिरकार। अंततो गत्वा सत्यस्य विजयः अभवत्, आखिरकार सत्य की जीत हुई। कतिवारम अर्थात होता है कितनी बार। अहम कतिवारम उक्तवान, मैं कितनी बार बोला। ऊपरी, इसका अर्थ होता है ऊपर। वृक्ष से ऊपरी वानरः कूदति, वृक्ष के ऊपर वानर कूदता है। एवमस्तु, ऐसा ही हो। इसका उदाहरण वाक्य है गुरुः अवदत् एवमस्तु, गुरु बोले ऐसा ही हो। दीवा, इसका अर्थ होता है दिन में। सह दिवायाम शयनम करोति। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसा ही अपडेट आपको मिलता रहे। कुछ कारणवश मैं विलंब से इस वीडियो को लेकर आया हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस चैनल पर बनेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।